नजराना मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अरावली हिल्स की नई तौज़ीह पर सुप्रीम कोर्ट में कल होगी अहम समाअत। तनाज़े के दरमियान अदालत उज़्मा ने इस मामले का लिया अज खुद नोटिस। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर कांग्रेस में नफरत के बीज बोने का लगाया इल्जाम। कहा, नजरिए में नहीं है कोई इख्तलाफ। उन्नाव इस्मत दरी केस के मुतासिरा ने जंतर मंतर पर किया एहतजाज। हुक्काम से सख्त एहतसाब लेने और इन्हें मजीद तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का किया मुतालबा। सेहत खिदमात में गफलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और खाती एहलकारों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। राजस्थान सीएम का हुक्काम को इंतबाह। सोमालीलैंड के इलाके को एक आज़ाद रियासत तस्लीम करने पर सोमालिया हुकूमत का शदीद रद्दअमल। कहा, नेतन्याहू ने हमारी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की। और अब खबरों की तफसील। अरावली पहाड़ी सिलसिले की नई तौज़ीह, इसके वजूद और वहां जारी माइनिंग सरगर्मियों से मुतल्लिक मामले पर पीर को समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस हसास मामले का अज खुद नोटिस लेते हुए समाअत करने का फैसला किया है। अरावली के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म माहौलियाती कारकुनों और समाजी तंजीमों के लिए ये पेशरफ्त उम्मीद की एक किरण समझी जा रही, क्योंकि हालिया दिनों में पहाड़ी सिलसिले के 100 मीटर की नई तारीफ ने शदीद तनाज़े को जन्म दिया। इस मामले की समाअत जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगी। देखिए, हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले तो आश्चर्यजनक तरीके से सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेना अभी राहत की बात है। निश्चित तौर से अब सरकार को सही जवाब देना पड़ेगा। अभी वो बोल रही है कि लोग गलतफहमियां फैला रहे हैं, लेकिन मैं खुद राजस्थान भी गई थी। 100 मीटर वाला जो आपने एक नियम लागू करने की बात कही कि 100 मीटर की हाइट वाले को आप नहीं छू रहे हैं। एक तो अरावली की पहाड़ियां 90% 100 मीटर से नीचे हैं। दूसरा, 100 मीटर में भी आपने सर्कुलर में एक लाइन लिखा है जो कल और सही मायने से सामने आ जाएगा कि अगर उसमें भी विशेष मिनरल पाए गए तो विशेष नोटिस के तहत उस पे भी खनन की परमिशन दी जा सकती है। तो इट मीन्स कि हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग को ये मुझे लगता है कि खुशी है कि एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। आरएसएस के तंजीमी ताकत की तारीफ करने के मामले में अपने बयान से मची सियासी हलचल पर कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने सफाई दी है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि नजरिए में कोई इख्तलाफ नहीं है, कांग्रेस में सब मुत्तहिद है। दिग्विजय सिंह ने मजीद कहा कि इस खानदान के अंदर इख्तलाफात के बीज बोने की बीजेपी की कोशिशों की वो सख्त मजम्मत करते हैं। विचारधारा में कहीं मतभेद नहीं है, हम सब लोग एक हैं। और ये परिवार, नेहरू गांधी परिवार, एक ऐसा परिवार है जिसमें 2 लोग शहीद हुए हैं। तो इस प्रकार से परिवार के अंदर ये फूट डालने के बारे में ये जो बात की भाजपा कर रही है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल ऑन द सीट है और उनका निर्णय ही हम सबके लिए सर्वमान्य है। संगठन सृजन का उद्देश्य यही है और ये राहुल गांधी जी ने जो प्रारंभ शुरू किया है जिले के स्तर से और जिले के नीचे, अब उसके बारे में प्रक्रिया चालू है, जल्दी जल्दी उसको हो जाएगा। लेकिन हम लोगों का संगठन निचले स्तर तक जाएगा और जाना आवश्यक भी है। लेकिन आपको लगता है कि सर जा पा रहा है, क्योंकि आज लड़ाई तो BLA 1 BLA 2 बूथ स्तर की लड़ाई होगी। बिल्कुल हम जाएंगे। कांग्रेस लीडर शशि थरूर दिग्विजय सिंह की हिमायत करते नजर आए। इन्होंने कांग्रेस के अंदर नज़्म ज़ब्त और अंदरूनी इस्लाहात की जरूरत पर जोर दिया। थरूर ने कहा कि नज़्म व ज़ब्त किसी भी सियासी पार्टी के लिए ज़रूरी है और कांग्रेस को अपनी तवील तारीख के साथ अपने माजी से बहुत कुछ सीखना होगा।
हमारे तो 140 साल के इतिहास है, उसमें तो बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं उससे ना, तो हम अपने आप से भी सीख सकते हैं। डिसिप्लिन तो बड़ी जरूरी है, कोई भी पार्टी में आप सोचिए। लेकिन वीडी सिंह बोल रहे कि बीजेपी और देखिए, उनके बारे में आप उनसे ही पूछिए, आपके बारे में। आपके बयान पर देश का विरोध करना है, इसको लेकर क्या? नहीं, ये नहीं, बिल्कुल नहीं। सर, आपके बयान आप लोग समझते नहीं तो मैं क्या करूँ? सर, आपके बयान पर खड़गे जी ने कहा कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसे नहीं बोला था यार। तो आप लोग जब ट्विस्ट करेंगे, आप मुझे सुन लीजिए ना जी। आप आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान का विश्व गुरु बनने का सफर सिर्फ कौमी ख्वाहिश का मामला नहीं बल्कि आलमी ज़रूरत है। हैदराबाद में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए भागवत ने कहा कि इस मकसद के लिए सख्त मेहनत, अज़्म और इंसानी इक़दार को फ़रोग़ देने और समाजी तब्दीली पर गैर मुतज़लज़ल तवज्जो की ज़रूरत होगी। मोहन भागवत ने अपनी तकरीर के दौरान कहा कि हिंदू कौम का उरूज सनातन धर्म की बहाली के लिए है। ये सब हमारे पास है, दुनिया के पास नहीं। लेकिन हमारे पास इसलिए नहीं है कि हमको वो जतन करके केवल गुप्त रखना है। हमारे पास वो इसलिए रखा गया है कि उन हमारे पूर्वजों ने जिन्होंने ये प्राप्त किया, इसका अर्जन किया, उन्होंने हमको एक समाज, एक राष्ट्र इसलिए बनाया कि जब जब इसकी आवश्यकता सृष्टि को है, हम लोग अपने उदाहरण से उसको सृष्टि को देंगे। और वो समय अब आ गया है जब योगी अरविंद ने 100 साल पहले ये घोषित कर दिया कि सनातन धर्म का उत्थान हो, ये भगवान की इच्छा है। और सनातन धर्म के उत्थान के लिए ही हिंदू राष्ट्र का उत्थान होता है। भारत अथवा हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म, हिंदू धर्म समानार्थी है। तब उन्होंने इंगित कर दिया कि यह प्रक्रिया शुरू हो गई है। उस प्रक्रिया को हमको आगे लेके जाना है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट मानिकम टैगोर का कहना है कि आरएसएस नफरत पर मबनी एक तंजीम है और ये नफरत फैलाती है। इन्होंने कहा कि नफरत से कुछ सीखने को नहीं मिलता। नफरत का संगठन है आरएसएस। आरएसएस नफरत से बड़ा बना हुआ संगठन है। वो नफरत फैलाती है, ऑर्गेनाइज तरीके से फैलाती है नफरत। उससे सीखने के लिए कुछ नहीं है। ये आप अलकायदा के साथ कोई सीख सकते हैं क्या? वो संगठन, अलकायदा एक नफरत का संगठन है, लोग दूसरों को ऊपर नफरत करती है। उस संगठन से क्या सीखने के लिए? सीखना है ना, अच्छे लोगों से सीखो। इतना बड़ा 140 ईयर्स का कांग्रेस है। इस कांग्रेस ने सिर्फ 4-5 लोगों ने स्टार्ट किया था। कांग्रेस सिर्फ कमरे में चल रही थी। कांग्रेस लोगों का साथ लेके आ गया था महात्मा गांधी। लोगों का आंदोलन बन गई थी कांग्रेस पार्टी। इस संगठन का दूसरे संगठन से सीखना है, ऐसे संगठनों से, नफरत वालों से। कांग्रेस लीडर मानिकम टैगोर के बयान पर मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस लीडर पार्लियामेंट में अवामी मीटिंगों में और अपनी अंदरूनी मीटिंगों में मुसलसल आरएसएस पर तनकीद करते हैं, लेकिन आरएसएस अपनी सकाफती, कौम परस्ती, किरदार साजी और शख्सियत के नशोनुमा पर तवज्जो देने की वजह से 100 साल तक जिंदा रही है। देखिए, कांग्रेस के लोग संसद में भी और कई बार पब्लिक मीटिंग में भी और अपनी कुछ मीटिंगों में भी संघ की आलोचना करते ही रहते हैं। लेकिन संघ अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के कारण, व्यक्तित्व निर्माण के कारण, चरित्र निर्माण के कारण 100 साल का हो गया। जनता ने परख लिया, जनता जुड़ गई उनके साथ। उनके कितने प्रकल्प हैं, इसलिए संघ को अगर देखना है तो वो संघ में जाकर के ही देखा जा सकता है। इसके पहले दिग्विजय जी ने भी संघ परिवार की तारीफ की थी, संगठन की तारीफ की है सर। वो उनका, देखिए, वो राज्यसभा में भी बोलते समय कुछ बोलते हैं, उनका वो अलग विषय है। लेकिन संघ को अगर समझना है तो संघ के अंदर जाकर के ही समझा जा सकता है। उन्नाव इस्मत दरी केस की मुतासरा, उसके अहले खाना और कई कारकुनों ने इतवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज किया। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से बीजेपी के साबिक एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सज़ा की मुअत्तली के खिलाफ यह एहतजाज किया गया। इस मौके पर मुतासरा ने हुक्काम से सख्त एहतसाब लेने और इनके ख़ानदान को मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की मांग की। मुतासरा की वालदा ने कहा कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है और उम्मीद है कि इस मामले में इंसाफ मिलेगा।
बोलना चाहती हूँ तो भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलेगा और ऐसे तरीके को कभी बैठ ना दिलाया जाए ताकि ऐसे रेप विक्टिम को दिक्कत हो। और इसमें कुलदीप सिंह सेंगर ने 1 करोड़ की सुपारी दे रखी थी ब्रजभूषण शरण सिंह के उसके बात करके कैसे भी करके परिवार से बात करते हैं, परिवार जाता है मिलता है कुलदीप सिंह सेंगर से। इन सब लोगों ने गठित संगठन बना के सुपारी दे रखी है और जज साहब को खरीद लिया है, सीबीआई के आईओ खरीद लिया है ताकि वो बाहर निकले और ऐसे बहन बेटियों को मारे, ताकि देश का पहला ऑर्डर है जो कुलदीप सिंह सेंगर को सजा रोकते हुए बेल रोकते हुए ये सब। मुंबई यूथ कांग्रेस ने उन्नाव इस्मत दरी केस में मुजरिम करार दिए गए बीजेपी के साबिक एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर को दी गई रिलीफ के खिलाफ आज एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कहा कि यह फैसला एक बार फिर बीजेपी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के पीछे की मुनाफिकत को बेनकाब करता है। मुंबई यूथ कांग्रेस के सदर जीनत शबरीन की क़यादत में कारकुनों ने सांता क्रूज से चर्च गेट तक लोकल ट्रेन में सफ़र किया, मुसाफिरों से बराह रास्त बातचीत की और केस के बारे में बेदारी पैदा की। यूथ कांग्रेस ने ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ से समझौता करने वाले किसी भी फैसले के खिलाफ अपनी जद्दोजहद जारी रखने का अहद किया। खुला छोड़ दिया गया है और वो जो बिटिया हमारी भारत की बिटिया है उनके ऊपर आरोप आ रहे हैं, लेकिन इस बलात्कारी को खुला छोड़ दिया गया है। क्या आप लोगों को पता है इसके बारे में? आप लोग देख सकते क्या हो रहा है। आप एक बेटी हो। महाराष्ट्र में बीएमसी के इंतखाबात के लिए वोटिंग से कुछ रोज़ कबल कांग्रेस और प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी वीबीए ने इत्तेहाद कर लिया और सीटों की तकसीम के माहदे को हतमी शक्ल दे दी। दोनों पार्टियों के आला रहनुमाओं के दरमियान कई दौर की बातचीत हुई और मुलाकात के बाद ये फैसला हुआ। बीएमसी के 227 सीटों में से कांग्रेस 165 और वीबीए 62 सीटों पर इंतखाब लड़ेगी। महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर हर्षवर्धन ने कहा कि कांग्रेस और वीबीए दोनों फितरी तौर पर एक जैसे नजरियात के हामिल पार्टियां हैं। आज से पूरे महाराष्ट्र में हमारा इत्तेहाद हो गया है। आप लाइव में उसी वक्त थे ही, हम दोनों पार्टी साथ में आ रहे हैं। वो डिक्लेयर किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वही 62 पे वो लड़ेंगे। वो ये सत्ता का खेल नहीं है, ये विचारों का मेल है और हमारे लिए सीट शेयरिंग जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखती, हम विचार के साथ आगे जो बाकी के जितने सीट्स बचे उसके ऊपर कांग्रेस लड़ेगी या फिर किसी नहीं, और मैं पार्टी आपको के दोबारा कहना चाहता हूँ कि सीटों का खेल नहीं, ये विचारों का मेल है। ओके, और शरद पवार जी आ सकते हैं आपके साथ? वो इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इतवार को मगरबी साहिल से दूर हिंदुस्तानी बहरिया की फ्रंट लाइन आबदोज INS वाकशीर पर समंदरी सफ़र किया। द्रौपदी मुर्मू मुल्क की दूसरी सदर हैं जिन्होंने आबदोज में सफ़र किया। इससे कबल फरवरी 2006 में उस वक्त के सदर जमहूरिया APJ अब्दुल कलाम ने हिंदुस्तानी बहरिया के आबदोज INS सिंधु रक्षक पर समंदरी सफ़र किया था। अहदेदारों ने बताया कि बहरिया के सरबराह एडमिरल दिनेश त्रिपाठी सदर जमहूरिया के साथ थे। बहरिया के वर्दी में मलबूस द्रौपदी मुर्मू ने INS वाकशीर के अमले के साथ बातचीत की और लगन को सराहते हुए देसी आबदोज को हिंदुस्तानी बहरिया के पेशेवाराना महारत और जंगी तैयारी की एक रोशन मिसाल के तौर पर बयान किया। राजस्थान के वज़ीर आला भजन लाल शर्मा ने इतवार को हुक्काम को हिदायत दी कि वो आवाम को बरवक्त और बेहतर सेहत की देखभाल फराहम करने के लिए सरकारी अस्पतालों में अद्वियात और तशख़ीसी खिदमात की दस्तयाबी के सख्त और बाकायदा निगरानी को यकीनी बनाएं। इन्होंने अहदेदारों को ये भी हिदायत दी कि वो सरकारी सेहत के प्रोग्रामों में किसी भी बेज़ाब्तगी या गलत इस्तेमाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। महकमे तिब्बी और सेहत के जायज़ा मीटिंग की सदारत करते हुए भजन लाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान हुकूमत सेहत की देखभाल की फराहमी को मजबूत बनाने और स्कीमों के मौसर निफाज को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला ने इस बात पर जोर दिया कि सेहत की देखभाल की खिदमात में गफलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और गलती करने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। हरियाणा के वज़ीर आला नायाब सिंह सैनी ने इतवार को कहा कि इनकी हुकूमत हर उस हरियाणवी की तरक्की के लिए अच्छी हुक्मरानी और शफाफियत पर यकीन रखती है जो एक मजबूत, खुशहाल और ख़ुद इन्हिसार रियासत की तामीर में अपना हिस्सा डालना चाहता है। इन्होंने कहा कि रियासत की तरक्की में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ये बात इन्होंने खरकोट में एक जलसे से खिताब करते हुए कही। रैली से खिताब करते हुए सैनी ने कहा कि बीजेपी के मंशूर के मुताबिक जल्द ही 2 लाख नौजवानों को नौकरियां दी जाएंगी और इनमें से
34,000 नौजवानों को पहले ही रोजगार फराहम किया जा चुका है। वजीराला ने सोनीपत जिले के गांव सोहंती और थाना कला में 2 सेहत मराकज का संग बुनियाद रखा। मुझे खुशी है कि हमने मात्र अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ, 1 साल के अंदर हमने 54 वायदों को पूरा किया है और जिसमें से 95-90 वायदे इस साल के अंत तक हमारी सरकार पूरा कर लेगी। साथियों, इस गति से हमारी सरकार काम कर रही है। मुझे खुशी है बताते हुए आप लोगों को, जब हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देंगे। मेरे पास बहुत सारे युवा आते थे। जब मैं यहाँ खरखौदा में भी आया था, मैंने यहाँ पर भी आप लोगों के बीच में कहा था कि मैं बाद में शपथ लूंगा, पहले अपने युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। उस बात को मैंने पूरा किया है। साथियों, 24,000 बच्चों को हरियाणा प्रदेश के अंदर पहली बार इतनी बड़े संख्या में हमारे गरीब परिवार के युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के पहले उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया। 8 तारीख के बाद फिर आपके बेटे भाई ने शपथ लिया। इस बात को हमने पूरा करने का काम किया है। साथियों, इसी प्रकार मैंने यहाँ पर कहा था, आपके यहीं खरखौदा के अंदर हमारी सरकार आएगी और जो किडनी का पेशेंट है उसका जो पैसा 25 से 30 हजार डायलिसिस एक कराने में लगता था, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ मजालिम पर कांग्रेस के रहनुमा गुलाम अहमद मीर ने कहा कि ऐसी सूरत हाल में भारत को कदम उठाना चाहिए और सिफारती बातचीत में मशगूल होना चाहिए, लेकिन वो खामोश दिखाई दे रहा है। गुलाम अहमद मीर ने कहा कि ये खामोशी हमारे मुल्क में होने वाले मजालिम की वजह से हो सकती है। शायद वो बोलने से कासिर है, क्योंकि अगर वो इस मामले को उठाएंगे तो जो कुछ हो रहा है वहाँ उनके अपने इक़दाम पर सवाल उठाए जाएंगे। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि कोई भी कंट्री हो और डेमोक्रेटिक कंट्री हो, हर कंट्री को, हर मुल्क को चाहिए कि अपने दायरे के अंदर, अपने मुल्क के अंदर जिस भी किस्म की माइनॉरिटीज है उनको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। हमारे देश में भी माइनॉरिटीज पर अटैक्स हो रहे हैं और हमारे पड़ोस में जो पिछले 5-6 महीने से देख रहे हैं वो भी इनह्यूमन तरीका है और उसको कोई भी समाज तस्लीम नहीं करेगा कि आप पर्टिकुलर किसी सेक्शन के, किसी कम्युनिटी के लोगों को टारगेट करके इस तरह से टार्चर करोगे, ये किसी भी तरह से वाजिब नहीं है। तो अब ऐसे में भारत देश को जिस तरह से स्टेप्स लेने चाहिए, डिप्लोमेटिक तरीके से वहां बात करनी चाहिए, वो भी खामोश दिख रही है। उस खामोशी के पीछे या तो वो अपने ही देश के अंदर जो कर्म हो रहे हैं तो इसलिए नहीं कह पा रहे होंगे कि अगर हम बात उधर की करें तो हम पर सवाल उठेंगे, जो उठ भी रहे हैं। अभी क्रिसमस में जिस तरह से क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर अटैक्स हुए हैं, उनको अपना त्योहार नहीं मनाने दिया गया, ये भी तो देश दुनिया ने देखा। तो ऐसे में बांग्लादेश तो हमारे मुकाबले में छोटा ही मुल्क है, उस पर इन्फ्लुएंस करना भारत का फर्ज बनता था। हमारा पड़ोसी मुल्क है और अपने वहां पर जो माइनॉरिटीज है उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भारत को बात। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने बांग्लादेश में अक़लियतों पर हो रहे मज़ालिम की मज़म्मत की। अवैसी ने कहा कि हम इन इक़दाम की हिमायत करते हैं जो हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए उठा रही है कि बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हों। What is happening in that Bangladesh was created on secular Bangla nationalism, and there are 20 million minorities who are not Muslims who live in Bangladesh. And the Constitution of Bangladesh clearly tells you in Article 41, it talks about freedom of religion. Article 27, 28 talks about equality before law. And Article 12 of Bangladesh Constitution talks about secularism. Now, I sincerely hope that the tensions don't escalate between India and Bangladesh. And whatever is happening in Bangladesh in terms of what happened to the sad incident of D. Puchandar Das and Amrit Mandal is contrary to their own constitutional mandate. And I hope that Mr. Yunus will ensure that all the minorities living in Bangladesh are protected.
But at the same time, we must remember that the stability in Bangladesh is very important for security of India, especially Northeast. A popular revolution has happened in Bangladesh, and we hope that when the elections are held in February, relationship between India and Bangladesh will improve for good. AIMIM के लीडर वारिस पठान ने महाराष्ट्र के रियासती वजीर नीतीश राणे के हालिया बयान पर सख्त रद्दमल का इजहार किया। वारिस पठान ने कहा कि आइंदा 15 जनवरी को होने वाले चुनाव में अवाम नफरत की सियासत करने वालों को सबक सिखाएंगे। भारत देश क्या किसी के बाप की जागीर है क्या? हा? जितना अधिकार इनका भारत पे नहीं है नीतीश राणे का, उससे डबल अधिकार वारिस पठान का इस देश पे है, क्योंकि हम वो लोग हैं जिन्होंने जिन्ना की टू नेशन थियरी को ठुकरा दिया है और हम इस महान भारत देश में बाय बर्थ और बाय चॉइस रहते हैं और हम अपने आप को प्राउड भारत के मुसलमान बोलते हैं। और ये कौन होते हैं मुझे पाकिस्तान भेजने वाले? कोई माइकालाल अब तक पैदा नहीं हुआ है जो वारिस पठान को जबरदस्ती अपने भारत देश से उठा के पाकिस्तान को भेजे। हाँ, हम यहाँ पैदा हुए और इसी धरती पे भारत में पैदा हुए, इंशाअल्लाह ताला मरेंगे भी तभी इसी धरती पे दफनाए जाएंगे। इनके जाने का टाइम आ गया। अब देखो 15 तारीख को जनता इनको वोट कैसा वो करती है। इनकी जो नफरत की राजनीति है ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। इनकी नफरत लोग समझ गए कि कोई डेवलपमेंट, विकास, रोड, गटर, नाली, इसके बारे में इनको जवाब ही नहीं देना है। बस इनको नफरत फैलानी है, पोलराइज करना है, ध्रुवीकरण करना है। तो इस तरह की अनाप शनाप बकवास करते हैं, नफरत फैलाते हैं। और ये डरने धमकाने की बोलना तुम्हारे पास रखो। वारिस पठान डरता किसी के बाप से भी नहीं है। और मैं पूछना चाहूंगा कहां चले गए देवेंद्र फडणवीस जी? अब क्या एक्शन ले रहे हैं इनके खिलाफ? अगर ये अल्फाज वारिस पठान बोला होता तो अब तक तो आसमान पहाड़ टूट जाते। हाँ? तो अभी देखना 15 तारीख को जनता क्या करेगी और 16 तारीख को इनका बोड़िया बिस्तरा लेके खुद निकल जाएंगे। हमको तो भेजने की भी जरूरत नहीं। पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार के बयान पर जम्मू कश्मीर के साबिक DGP SP वैद ने कहा कि पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म इसहाक डार की तरफ से एतराफ़ किया गया है कि नूर खां बेस को मिसाइलों से निशाना बनाया गया था। ये अच्छी बात है कि वो अब आहिस्ता आहिस्ता इसे तस्लीम कर रहे हैं। तो एडमिशन कम्स फ्रॉम Ishaq Dar, who's Deputy Prime Minister of Pakistan, that Noor Khan base was hit by Pakistan's missiles. So it's good that they are slowly admitting now. But we in the Indian security establishment and Indian Army and Air Force knew all this. All from the day one, that 9 terror camps, 11 air bases of Pakistan and 19 aircraft were damaged in India's offensive operation in Operation Sindoor, and Pakistan suffered a huge setback, and it has been basically clarified by most of the international experts on this topic. Yes. सोमालिया के सदर हसन शेख महमूद ने इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर सख्त तनकीद की। सोमालियाई सदर ने पार्लियामेंट में एक खुसूसी इजलास के दौरान कहा कि नेतन्याहू ने तारीखी तौर पर सोमालिया की खुद मुख्तारी की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी की। उन्होंने कहा कि इजराइल का सोमाली लैंड को तस्लीम करने का फैसला सोमालिया के खुद मुख्तारी पर खुला हमला है और कहा कि सोमाली लैंड सोमालिया का लाजमी हिस्सा है। हसन महमूद ने मजीद कहा कि इजराइल की जानिब से सोमाली लैंड को तस्लीम करना आलमी सतह पर अलहदगी पसंद तहरीकों की हौसला अफजाई करेगा और अमन इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। ताहम इन्होंने यकीन दहानी कराई कि सोमालिया के माशरती इत्तेहाद की मजबूती नेतन्याहू के इस इक़दाम को नाकाम बना देगी। अरब लीग में सोमालिया के मुस्तकिल नुमाइंदे सफ़ीर अली अबदी ने इजराइल की जानिब से सोमाली लैंड के इलाके को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करने को एक जारहाना और इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम करार देकर इसे मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल करार दिया। इन्होंने ये भी कहा कि इक़दाम बैनुल-अक़वामी कानून, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और अफ्रीकी यूनियन के चार्टरों की सरीह और खिलाफ वर्जी है। काहिरा में अरब लीग के हेडक्वार्टर में इतवार को मुनक़िदा लीग कौंसिल के मुस्तकिल मंदूबीन की सतह पर होने वाले हंगामी इजलास से खिताब में अबदी ने इजराइल की जानिब से इस इलाके को तस्लीम करने के ऐलान से मुतालिक पेशरफ्त पर तबादला ख्याल करने के लिए जोर दिया कि ये कदम आलमी बरादरी की मर्जी के लिए एक खुला चैलेंज और बैनुल-अक़वामी निज़ाम की बेतौक़ीरी की नुमाइंदगी करता है। सोमाली मंदूब ने इजरायली इक़दाम को बातिल और बेअसर करार दिया और कहा कि ये कायम शुदा हकीकत को तब्दील नहीं करेगा कि सोमाली लैंड कहलाने वाला शुमाल मगरबी ख़ित्ता वफाकी जमहूरिया सोमालिया के इलाके का एक अटूट हिस्सा है।
और आखिर में नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अरावली हिल्स की नई तौज़ीह पर सुप्रीम कोर्ट में कल होगी अहम समाअत। तनाज़े के दरमियान अदालत उज़्मा ने इस मामले का दिया अज खुद नोटिस। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर कांग्रेस में नफरत के बीज बोने का लगाया इल्जाम। कहा, नजरिए में नहीं है कोई इख्तिलाफ। उन्नाव इस्मत दरी केस के मुतासिरा ने जंतर मंतर पर किया एहतजाज। हुक्काम से सख्त एहतसाब लेने और इन्हें मजीद तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का किया मुतालबा। सेहत खिदमात में गफलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और खाती एहलकारों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। राजस्थान सीएम का हुक्काम को इंतबाह। सोमालीलैंड के इलाके को एक आज़ाद रियासत तस्लीम करने पर सोमालिया हुकूमत का शदीद रद्दअमल। कहा, नेतन्याहू ने हमारी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की है। तो इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।